जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की वीडियो में दोस्तों अप्रैल, मई, जून 3 महीने के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और 3 महीने यह आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या बदलाव होगा और क्या आपका समय रहने वाला है। क्योंकि यह आने वाले 3 महीनों में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दूं कि 3 महीने ऐसे हैं 2025 के, जब इन्हीं 3 महीनों के अंदर ही महापरिवर्तन होगा दोस्तों। ग्रहों का परिवर्तन होगा, बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा इन 3 महीनों के अंदर। तो सबसे पहला बदलाव आएगा न केवल आपके जीवन में, सभी व्यक्तियों के जीवन में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं 3 महीने के अंदर कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो यहां पर हम आपको बता दूं, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने धैर्य रख लिया, समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। धैर्य बहुत आवश्यक है जीवन में, और जीवन में बदलाव आना निश्चित है। ऐसा असंभव है जो बदलाव ना आए। यदि दिन होता है तो रात्रि भी होती है, और रात्रि होती है तो दिन भी होता है। तो यह समय आपका जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और इन 3 महीनों में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कौन कौन से ग्रहों का बदलाव होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि यहाँ राहु महाराज का बदलाव होगा। और राहु महाराज कोई मामूली ग्रह नहीं है। राहु महाराज एक छलिया ग्रह है। राहु महाराज रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं, और बहुत ही चालाक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि देवताओं के बीच में जाकर के जब राहु महाराज ने अमृत पान कर लिया, फिर आप देखिए जिन्होंने ग्रहों के राजा माने जाने वाले भगवान भास्कर, सूर्यदेव भगवान, यानी सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा है। यानी सूर्यदेव को भी राहु लगते हैं दोस्तों, और सूर्यदेव को छोड़ा नहीं है राहु। तो वो राहु का परिवर्तन होगा, और इसी महीने में केतु का भी परिवर्तन होगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति महाराज का भी बदलाव होगा। और वहीं पर आपको बता दें कि शनिदेव महाराज का, जो न्यायाधीश कहे जाने वाले हैं, इनका बदलाव मार्च में ही हो जाएगा, यानी 29 मार्च को। तो दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन है यहाँ पर। और आपको एक बताऊं कि राहु केतु 1.5 साल में परिवर्तन करते हैं, और इन्हीं 3 महीनों में करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी पूरे 1 साल के बाद दोस्तों परिवर्तन करते हैं, वह भी मई में ही करेंगे। तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, और यह महा परिवर्तन होगा आपके जीवन में आने वाला है। सभी कुछ दोस्तों हम आज विस्तार में बात करेंगे। बस वीडियो पर आप अंत तक रहने का प्रयास करना, और वीडियो पूरी देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा। इनको करने से आपका जीवन निश्चित रूप से चेंज होगा, जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएंगे, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बस आप वीडियो देखना। और दोस्तों आपकी सभी राशि वालों को बता दें, एक तो सबसे बड़ी कमी क्या है आपकी राशि में, कि आपकी राशि बहुत संघर्षशील है। यानी इस राशि के सभी जातकों के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, और संघर्ष करते हैं तो सफलता भी प्राप्त होती है। यह भी आप निश्चित रूप से मान लो। क्योंकि विरासत में किसी को मिल जाए, विरासत में मिला हुआ धन कोई उसको अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता है, उसका दुरुपयोग ही करता है, उसको संभाल नहीं पाता है। तो आगे चल करके कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो जो लोग अपनी मेहनत से, परिश्रम से कमाते हैं, उनके आने वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं। यदि जवानी में उन्होंने थोड़ा संघर्ष किया तो उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा करता है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उन्नति करते हैं, आगे चल करके नाम रोशन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना। और जो है हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपके 6वें घर में दोस्तों कौन बैठे हैं। यहाँ पर 6वें घर में आपके कौन कौन से ग्रह विराजमान है। तो दोस्तों देखिए, शनि महाराज न्यायाधीश कहते हैं, बुध महाराज इनको ग्रहों में युवराज कहते हैं, शुक्र महाराज यतगुरु शुक्राचार्य, जी हाँ, और राहु और सूर्य 6वें घर में है। और आपके 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति,
तो दोस्तों वही आपके नवम स्थान में मंगल आपके 12वें घर में, और दोस्तों केतु। अब सबसे पहले राशि को दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर शुक्र महाराज के बारे में। दोस्तों शुक्र आपके 6वें घर में है, वह भी उच्च के हैं। वो जब 7th में आएंगे दोस्तों, कब आएंगे? 1 जून को आएंगे। तो यहाँ पर अप्रैल और मई शुक्र जो है 6वें हाउस में ही रहेंगे, यानी 6वें भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और आपको बता दें कि यहाँ से 12वें घर को देखते हैं। तो दोस्तों अप्रैल और मई जहां पर आपके लिए बहुत अच्छे शुभ साबित हो सकते हैं दोस्तों, और वहीं पर आपको ऐसे लोगों के साथ मित्रता भी कराएंगे जो दोस्तों आपका हाथ पकड़ के, यानी हमारे आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे ले जा सकते हैं। यह शुक्र महाराज काम करेंगे। जी हाँ, शुक्र महाराज का 6वें घर में उच्च का बैठने का मतलब है कि अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देना। जी हाँ, यानी आपके जो शत्रु होंगे उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे यहाँ पर हर तरह से। शुक्र वहां पर उच्च के हैं, साथ में शनि महाराज भी वहां पर बैठे हैं, और जब शनि 6वें घर में आते हैं तो दोस्तों शत्रु बनाते भी हैं, लेकिन उनका विनाश भी स्वयं करते हैं। इस बात को भी नोट कर लेना, यदि शत्रु बनते हैं तो उनको वही मारते हैं शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज न्यायाधीश कहलाते हैं, इसीलिए वह किसी को बख्शते नहीं है। थोड़ी धीमी गति से चलते हैं, लेकिन न्याय उनका बिल्कुल क्लियर होता है कि किसको दंड देना है उसको दंड दिलाएंगे ही, शत्रु का नाश भी वही करेंगे, लेकिन उनका विनाश स्वयं करेंगे वही शनिदेव महाराज। वो दोस्तों आपके योग कारक ग्रह है आपके लिए। अब शुक्र आपके 6वें घर में उच्च के है, तो यहाँ पर चतुर चालाक तो बनाते हैं, लेकिन आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको दोस्तों पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, यानी छोटी मोटी राजनीति में नहीं पढ़ना है। यानी राजनीति का मतलब दोस्तों घर परिवार में, रिश्तेदारियों में, इधर फैमिली में, यहाँ पर कोई ऐसी राजनीति नहीं चलाना है। इन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जाओगे तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोस्तों कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं घर में जो चल रहा, बहुत से ऐसे सारे लोगों को देखा है कि घर में बैठे ही राजनीति करते हैं, घर में बैठे ही वाद विवाद की स्थिति बनवाते हैं, मोहल्ला पड़ोस में भी बैठ करके। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना है। दोस्तों स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा तो इसके बारे में दोस्तों हम बताएं। यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या पेट संबंधित आ सकती है, उन पर खान पान का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों शनिदेव महाराज जो है, शनि वो दोस्तों एक ऐसे ग्रह है कि दोस्तों 6वें घर में जब बैठते हैं तो 12वें घर को देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर जो 12वें घर में देखते हैं वहां पर जो है बुध भी है, राहु भी है, सूर्य भी है। आंखों में जलन होना यह भी हो सकता है, थोड़ा आंखों की समस्या भी आपके साथ उत्पन्न हो सकती है, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, धूल धक्कर से बच के रहना है। अब दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। किसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों, क्योंकि आपको बाबा भैरवनाथ के बारे में जानकारी ही होगी कि कलयुग के महादेव रुद्रावतार भगवान भोलेनाथ के अवतारी है। कलयुग में दोनों देवों का बहुत ही महत्व है, हनुमान जी महाराज का, बाबा भैरव जी का, क्योंकि माँ का दोनों देवों को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, माता के पीछे बाबा भैरव जी चलते हैं। तो दोस्तों जिस घर में भगवान भैरव जी को याद किया जाता है, हनुमान जी महाराज को याद किया जाता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। उस घर में किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया, कोई टोना टुटका, भूत प्रेत बाधा इत्यादि कभी नहीं प्रवेश करती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो बाबा भैरवनाथ को आप प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैंने कई बार बताया, आपकी आदि समस्याओं का समाधान मैं यहीं पर करता हूँ। कि दोस्तों सबसे पहले अपने कुलदेवी को याद करिए, अपने कुलदेवता को, क्योंकि हमारे काफी भाई बंधु हैं जो देश प्रदेश विदेश में रहने लगे हैं। तो दोस्तों उनको अपनी कुलदेवी कुलदेवता का मालूम नहीं है, तो उनको अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछना चाहिए, और उनको प्रातः काल उठते ही बिस्तर से धरती माता को, माता पिता को, कुलदेवी कुलदेवता को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले नमन करना चाहिए, सबसे पहले उनका अभिनंदन करना चाहिए। तो आदि समस्याओं का समाधान यहीं से होगा।
अपने कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को सर्वप्रथम याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आदि समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। जी हाँ, आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे दोस्तों, और आपके घर से नकारात्मक शक्तियां जो भी हैं उनको तत्काल हटाएंगे। दोस्तों और बता दूं कि वीडियो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। तो दोस्तों अगर आपको चंद्र राशि अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का लाभ प्राप्त करें। 50-60% ही लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराते रहे, यह मैं आपको सलाह देता हूँ। और जब आप अपनी लग्न राशि चंद्र राशि मालूम करते हैं तो वीडियो से 100% आपको 99% तक लाभ होता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए बहुत आवश्यक है, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके स्नैप डाल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से वीडियो में रहना, अंत तक रहने का प्रयास करना। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 15 अप्रैल से पहले और मई के समय आपको क्या ध्यान रखना है। 18 मई से पहले, 15 अप्रैल के बाद बेहतर होगा, लेकिन मई के महीने में भी 18 मई से पहले थोड़ी सी संभावना है। 18 मई के बाद तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ ग्रह गोचर के आधार पर ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ा बात करें अपने भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के बारे में, तो दोस्तों आपकी स्टडी कैसी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर 5th हाउस होता है, पढ़ाई का होता है, और शनि यानी 6th में, तो देखो शनि 6th में हाउस से कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऋण रोग शत्रु का होता है यह घर। तो उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जिनके मन में प्रश्न है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं दूर जाना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, कोई प्रश्न ऐसा है तो मैं दोस्तों अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो यह टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि 12वें घर को देख रहे हैं इस समय। और वैसे में अगर एक बात बताऊं दोस्तों कि आपके शनि 12वें घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वह कुछ चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका मन दूसरी जगह पर जा सकता है या मन भटक सकता है, फिर आप कुछ ऐड करने की सोचेंगे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि दोस्तों शनि 6th हाउस में आएंगे तो माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करके कुछ और चीजें करने का मन में प्रयास करेंगे। जी हाँ, वह भी देखा जाएगा दोस्तों आपके साथ ही आप कुछ और चीज करने का प्रयास करेंगे, किसी और चीज में अपना जो है वो ज्ञान बढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, और बाहर जाने से आप कहीं दूर जाकर के, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर रहते हैं वहां से दूर जाना, यानी कोचिंग जाना, पढ़ाई करना, मतलब आसपास नहीं दूर जाना, ऐसा हो सकता है आपके साथ में। जी हाँ, और दोस्तों या आप कोई कोचिंग बदल सकते हैं, दूसरी जगह कहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है, ठीक बात करते हैं दोस्तों, लेकिन पढ़ाई मुझे यहाँ पर सही दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कभी कभी मन में थोड़ा डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करें, कुछ उपाय करें, लेकिन दोस्तों करीब 60-70% ठीक है। दोस्तों बात करते हैं आपके अब थोड़ा सा लव रिलेशन के बारे में। तो लव रिलेशन के बारे में दोस्तों महापरिवर्तन जो ग्रहों का है, महापरिवर्तन कर रहे हैं ग्रह, उनका क्या रिजल्ट होगा लव रिलेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शनि शुक्र के साथ में है, और साथ में बुध भी है, और शुक्र आ जाएंगे। दोस्तों देखो अप्रैल और मई का महीना आपके लव रिलेशन को लेकर के बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, लव रिलेशन बन जाएगा, ऐसी स्थिति हो रही है दोस्तों। किसी के साथ आपका अटैचमेंट हो सकता है और दोस्ती आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। अब दोस्तों लव रिलेशन भी बन सकता है और अप्रैल और मई के महीने में, लेकिन जून का महीना है मित्रों, एक ऐसा महीना है जहां पर आपको अपने लव रिलेशन पर केयर करनी होगी, ध्यान रखना होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि शुक्र का और शनि का दोस्तों एक जो 12 का कनेक्शन होगा तो है ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी सोच बदल सकता है। जी हाँ, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहीं आपको शक हो सकता है, कहीं शंका हो सकती है, कहीं डाउट हो सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल
नहीं होना चाहिए, क्योंकि जून के महीने में दोस्तों और अप्रैल में बहुत बेटर है आपके लिए। अब थोड़ा सा महापरिवर्तन के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा आपका भाग्य, करियर, बिजनेस ठीक है। और दोस्तों जो गुरु महाराज है आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे 15 मई को, और जब गुरु दोस्तों आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो दोस्तों पूरे साल मतलब 12 महीने तक दोस्तों यह आपके भाग्य में ही परिवर्तन लेकर के आएंगे। फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा और आपके अंदर बुद्धि विवेक कार्य करेगा सही ढंग से। आपके अंदर दोस्तों ऐसी स्थिति आएगी, गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान पक्ष को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए फैमिली प्लानिंग को लेकर के यह बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपकी उच्च शिक्षा यानी कि आप कोई हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर गुरु आपको वो करवा सकते हैं। दोस्तों 15 मई के बाद ठीक है तो यह बेटर रहेगा, ऐसा ग्रहों के हिसाब से दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आपको ऑनलाइन काम के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 3rd हाउस में देखेंगे और आपकी आस पड़ोस के साथ में आपके कनेक्शन को दोस्तों ठीक ठाक करेंगे, यानी आपकी व्यवहार अच्छे रहेंगे, ऐसी स्थिति है। लेकिन गुरु ये महापरिवर्तन, अब इसके बाद राहु का महापरिवर्तन होगा मित्रों 18 मई को। तो राहु आपके दोस्तों 5th में आएंगे, 5वें घर में आएंगे, तो केतु आपके यहाँ पर आएंगे 11वें घर में। तो जब राहु आपके 5th हाउस में आएंगे, ना तो सिर्फ राहु की बात बता रहा हूं दोस्तों, राहु जब 18 मई को 5th हाउस में आएंगे तो क्या करते हैं, जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं यह राहु का काम है, कुछ टाइम के लिए दोस्तों बातें बंद करवा देना, ऐसा होता है। तो 18 मई के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपके लव रिलेशन में कुछ टाइम के लिए बातें बंद हो जाए, यानी चर्चाएं बंद हो जाए, कुछ आपको ऐसा लगे कि मनमुटाव सा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो दोस्तों आपके लव रिलेशन में सामने वाले को पता चल जाए तो उससे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप, तो दोस्तों उसको बताना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं और वो पकड़ ले। तो यह ध्यान रखना कि 18 मई के बाद जब राहु 5वें घर में आएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो राहु की तरह चलेगी, तो यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा भटकेगा और इससे कुछ शंका उत्पन्न होगी। तो आप क्लियर कर दो दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताऊं, शनि की 7.5 थी कि आपकी कोई शनि की ढैया है, कुछ भी नहीं है, आप ठीक है। अब आते हैं दोस्तों भाग्य पर। तो भाग्य के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं, आपके 6th हाउस में है दोस्तों, 7th हाउस में प्रवेश करेंगे 7 मई को। 7 मई के बाद दोस्तों 7 मई से लेकर के 23 मई के बीच में आपका भाग्य सबसे बेहतर रहने वाला है। और दोस्तों बुध होंगे केंद्र में। अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा व्यापार करने की सोच रहे हैं, कोई शेयर मार्केटिंग में काम करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो यह समय आपका बहुत अच्छा होगा। जी हाँ। और दोस्तों 7 मई से लेकर के 23 मई के बीच में बहुत अच्छा है। 7 मई से पहले बुध जो है वो थोड़े कमजोर है, और 23 मई के बाद भी बुध यहाँ पर आएंगे तो थोड़े से कमजोर है दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी अड़चन डाल सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वही आपके कैरियर की, जॉब की, आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे राजकीय सेक्टर हो, चाहे सरकारी टैक्स सेक्टर हो, यहाँ पर 10वां स्थान है। तो दोस्तों 10वां हाउस कैरियर का होता है। और दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा कैरियर की बात करूं तो मंगल यहाँ पे होंगे नीच के दोस्तों 5 अप्रैल से लेकर के फिर मई जून मंगल 10th हाउस में रहेंगे। मंगल जब आपके 10th हाउस में रहेंगे लेकिन नीच के होंगे तो एनर्जेटिक तो होंगे आप, लेकिन थोड़ा सा अपनी चलाने की कोशिश आप करेंगे। आप किसी से दोस्तों जलन फील कर सकते हैं आप अपने काम में 5 अप्रैल के बाद। और 1st हाउस को भी देखेंगे तो मंगल अग्रेशन ठीक रहेगा। आपके अंदर किसी न किसी चीज से खपा, किसी न किसी चीज को लेकर के आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। आपको वर्किंग प्लेस पर रहेगी, बहुत सारे लोग हैं इस रात की जातक दोस्तों काम करेंगे, काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी चीज से खपा होना यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ। और दोस्तों फिर जब मंगल 1st हाउस को देख रहे हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों बता दो, तो यहाँ आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। बस ठीक है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको वाणी पर नियंत्रण करना है, आपको समझ कर कार्य करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी कराते हैं मंगल महाराज, तो ये ध्यान रखना। 5 अप्रैल के बाद यहाँ से नहीं लगे दोस्तों, अप्रैल मई जून यही रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ सूर्य उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से। और 14 मई का जो समय है नौकरी मिलने को लेकर इंटरव्यू भी हो सकता है,
आपको नौकरी, जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान 11 होकर के आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो नौकरी आपको जरूर मिल सकती है। 14 अप्रैल से 14 मई या फिर 15 जून के बाद ज्यादा अच्छा स्थिति रहेगी। इस टाइम पर आपको कोई समय, आपको कोई दोस्तों यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सभी कार्य यहाँ पर बनने वाले हैं। निश्चित तौर पर आपकी स्थिति अच्छी होने वाली है, ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों 14 मई से 14 जून के बाद। जी हाँ, और दोस्तों शुक्र आपके उच्च के हैं, आपका डिजाइनिंग का काम है, या शुक्र के साथ में राहु आपका टेक्निकल काम है, क्योंकि शनि राहु भी साथ में बैठे हैं। तो दोस्तों वही आपका जो कम्युनिकेशन है, रिलेटेड वर्ग है, ठीक है। कुछ आप शुक्र है, यदि आप कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो काम आपके अच्छे चलेंगे, यानी वहां पर अच्छा खासा आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पर शुक्र भी 12वें घर को देख रहे हैं, शनि भी 12वें घर को देख रहे हैं, बुध भी 12वें घर में को देख रहे हैं, सूर्य भी 12वें घर को, सबकी दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। तो संभावना है अप्रैल और मई में जहां पर आपकी फॉरेन ट्रेवल यानी बाहर जाने की आपकी यात्रा हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस आपको बन सकता है, कोई बड़ा आपको लाभ हो सकता है, ऐसी स्थिति है। बिजनेस को लेकर के बहुत बेहतर ये 3 महीने दोस्तों आपको रहने वाले हैं। यहाँ पर विशेष करके आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा उत्तम समय आपका आने वाला है दोस्तों। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा उपाय के बारे में बात करते हैं। तो राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, बाबा भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाना है। और दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे आपको संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखवाना है। आप नहीं जा सकते अपने बच्चों से, परिवार से, इस कार्य को अवश्य करना है। राहु के मंत्रों का जाप करना है दोस्तों, और इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। विकलांगों को यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो लूले लंगड़े अंधे विकलांगों को आप भोजन व्यवस्था करें, कहीं पर आप मिल जाए, इनकी आप सेवा करें, इनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनको खिलाएं, दान पुण्य करें। मछलियों को यदि आपके पास कहीं नदी तालाब है तो निश्चित रूप से आटे की गोलियां खिलाएं। और दोस्तों चिड़ियों को ध्यान रखें, छत पर अनाज यदि 7 अनाज है मिला करके, कभी गेहूं है, कभी चना है, कभी बाजरा है, कभी ज्वार है, ये सब चीजें आप 7 अनाजों को पक्षियों को खिला सकते हैं। गौ माता की सेवा करें, यह इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरव जी प्रसन्न होते हैं, इससे काफी आपको लाभ प्राप्त होता है। और बुद्ध महाराज के प्रसन्न करने के लिए आप दोस्तों गणेश जी महाराज की आराधना करें और गणेश जी महाराज के मंत्रों का जाप करें। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो सीधा छोटा सा मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम गम गणपते गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज के मंत्रों का आप आवाहन करें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। शनि चालीसा का भी आप शनिवार के दिन पाठ करें। जी हाँ, शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। वो आपको समय मिल जाए, सबसे अच्छा कार्य बताओ दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ यदि महीने में 4 बार करते हैं बहुत अच्छी बात। यदि प्रतिदिन 5 दोहा ही श्री रामचरितमानस के आप पढ़ते हैं तो सभी देव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरव जी प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों यह आप कर सकते हैं अपने जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले आप जागना प्रारंभ करें, 1 लोटा जल का सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें। थोड़ा मिष्ठान डालने के बाद में घर में उजाला रहेगा, परिवार में सुख चैन शांति रहेगी। संसार को उजाला देने वाले हैं सूर्यदेव भगवान, उनको सर्वप्रथम प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। सभी भाई बंधुओं को बता रहा हूँ दोस्तों। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, और मन लग जाता है तो फिर रुकना नहीं होता है। तो दोस्तों आपसे वीडियो के अंत में पुनः फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि श्री काल भैरवनाथ चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।